नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल्स पे वी एस एजुकेशंस हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हमेशा की तरह अपन बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स 28 ऑफ अगस्त की करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज एंड उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज फॉरवर्ड बाय क्वेश्चंस। तो वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा, कोई भी चीज़ स्किप मत कीजिएगा। एक एक चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल्स पर न्यू हैं, फर्स्ट टाइम शो देख रहे हैं, तो पहले सब्सक्राइब करें चैनल्स को, ताकि इस टाइप की कोई लेटेस्ट वीडियोज अपलोड हो तो तुरंत आपको मिल जाएगा। दैन वीडियो को शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशंस इंक्रीज हो सके। इसके अलावा आपका कोई सजेशंस, आपका कोई डाउट्स, आपकी कोई आइडियाज हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। ओके, कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। बैंकिंग हो गया, एसबीआई हो गया, आईबीपीएस हो गया, आरबीआई हो गया, किसी भी एग्जाम्स जो बैंकिंग सेक्टर्स में बहुत हेल्पफुल है यह वीडियो। एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे के एग्जाम्स, स्टेट लेवल के एग्जाम्स, सभी में यह वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एंड वन मोर थिंग्स इम्पॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ द, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने बैंकिंग गवर्नेंस, आपके जीके, करंट जीके, स्टैटिक जीके, डेज बेस पर, बुक बेस पर, सारी बुक मैंने वहाँ पर डिस्कशंस की है, अपॉइंटमेंट के क्वेश्चंस। तो प्लीज़ इस पर्टिकुलर वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा। लगभग 90+ क्वेश्चंस हैं वहाँ पर। इतने अच्छे क्वेश्चंस इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल है। राइट, पीडीएफ के लिए आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, सर हमको पीडीएफ दे दीजिए, हम पीडीएफ पढ़ लेंगे, तो वह भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं आज के सेशंस पे। आई होप आपने कर लिया होगा सब्सक्राइब और लाइक भी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ, जो न्यू सब्सक्राइबर है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट बुक्स या इंपॉर्टेंट डेज कोई भी हो अपन पढ़ते हैं। सेकंड, अपन पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज जो एग्जाम्स के लिए आपकी इंपॉर्टेंट है। राइट, थर्ड पोजिशन पे आपके टॉप लेवल के एमसीक्यूज फॉरवर्ड पर क्वेश्चन पढ़ते हैं। राइट, एमसीक्यूज पढ़ते हैं टॉप लेवल के। 100% एग्जाम्स में डिट्टो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। राइट, वह क्वेश्चंस आएंगे एंड एक क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दूंगा, उसके बेसिस पे आपको आंसर्स देना है। ओके, फर्स्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, एक बुक रिलीज की गई है, नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस। राइट, अ ट्रिब्यूट टू द फील्ड मार्शल्स। एक फील्ड मार्शल्स हैं, उनकी अभी मैं आपको फोटो दिखाऊंगा। राइट, ये देख लीजिए, ये फोटो है, फील्ड मार्शल्स हैं, उनके ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है। राइट, राइट, नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस। राइट, ये फील्ड मार्शल्स हैं। राइट, जब आपकी बांग्लादेश का लिबरेशन हुआ था, राइट, उसके ऊपर इनकी भूमिका बहुत अच्छी थी। राइट, फील्ड मार्शल्स हैं, फील्ड मार्शल्स हैं, ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। सेम मनक्षे, राइट, सेम मनक्षे इनका नाम है, याद रखिएगा। इनके ऊपर आई थिंक इनकी बायोग्राफी के ऊपर पिक्चर्स भी बन चुकी हैं, आई होप आपने देखा होगा, जिसमें आपके विकी कौशल्स, राइट, इन्होंने एक तो इनकी भूमिका निभाई थी। राइट, तो उन्हीं के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है, नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव। राइट, पुस्तक के एडिटर हैं माय डियर स्टूडेंट्स रमनदीप सिंह संधू एंड मंजूर सिंह। राइट, मंजूरी सिंह। राइट, याद रखिएगा। ओके, एंड इस बुक को रिलीज किया है आपकी जो चीफ ऑफ आर्मी के स्टाफ के चीफ है, दैट इज द जनरल मुकुंद नरवणे। राइट, मुकुंद नरवणे ने इस पर्टिकुलर बुक को रिलीज किया है। राइट, एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ सकता है आपको, बुक बेस पर एक क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन तो 100% पूछता ही पूछता है। तो याद रखिएगा, बुक में एवरी डे डिस्कशंस करता हूँ, 100% एक नंबर का क्वेश्चंस आपको पूछेगा ही पूछेगा। मेरे लास्ट वीडियो जरूर जाके देखिएगा। मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स, अगर आप डेली बेसिस पे देखते हैं, राइट, लास्ट वीडियोज में एवरीडे वीडियो अपलोड होता है, अगर आप एवरीडे देखते हैं तो 100% आपको बेनिफिट्स होगा। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, एवरीडे वीडियो को नहीं वॉच करते, तो प्लीज़ एवरीडे प्रतिदिन वीडियो को जरूर देखें। ओके,
नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, दैट इज द आज की न्यूज। ओके, क्या क्या न्यूज है देखिएगा। स्टेट में बोरोज टू मीट रेवेन्यू शॉर्टफॉल। ओके, आपको मालूम होगा जीएसटी काउंसिल्स की मीटिंग हुई थी कल की डेट में 41 यानी कि 41वीं मीटिंग थी आपकी जीएसटी काउंसिल की। आई होप सो गाइज आपको मालूम होना चाहिए। ओके, 41वीं मीटिंग थी। एग्जाम्स में मीटिंग के बेसिस पे यह क्वेश्चंस बना सकता है। जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उनको ध्यान से सुनिएगा, बाकी अपन न्यूज़ के बेसिस पे डिस्कशंस करेंगे। ओके, 41वीं मीटिंग्स आयोजित की गई थी जीएसटी काउंसिल्स की। ओके, जीएसटी के बेसिस पे माय डियर स्टूडेंट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसको कहते हैं 1 जुलाई 2017 में इसको लागू किया गया था अपने भारत में, यानी कि भारत के अपने भारत देश में। ओके, 5%, 12%, 18%, 28%, राइट, ये इनके स्लैब से जीएसटी रेट के याद रखिएगा। रेवेन्यू सेक्रेटरी है माय डियर स्टूडेंट्स अभी आपकी अजय भूषण पांडे, याद रखिएगा, रेवेन्यू सेक्रेटरी है। और जी फाइनेंस मिनिस्टर से माय डियर स्टूडेंट्स निर्मला सीतारमण। एमओएस है माय डियर स्टूडेंट्स दैट इज द अनुराग ठाकुर। कभी कभार एग्जाम्स में इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी पूछता है तो हमीरपुर हिमाचल प्रदेश का यह सांसद है, राइट। तो वित्त राज्य का वित्त प्रभारी यह देख रहे हैं अनुराग ठाकुर। फाइनेंस मिनिस्टर्स आपकी निर्मला सीतारमण। ओके, तो इनकी मीटिंग्स में जो हुआ था पर्टिकुलर मीटिंग किसी एक बेसिस पे थी, बट जीएसटी काउंसिल्स की इस मीटिंग में माय डियर स्टूडेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, आपको मालूम होगा एसजीएसटी यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एंड देन एक चीज होती है माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए, एक होता है सीजीएसटी, राइट, जिनको नहीं मालूम उनको मैं बताते चलूँ। एक होता है एसजीएसटी, राइट, एक होता है आईजीएसटी इंटीग्रेटेड टैक्स, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राइट। ये तीन चीज़ें होती हैं। स्टेट सेंट्रल्स आपका सेंट्रल्स के पास जाता है, स्टेट जो कि है वो स्टेट के पास जाता है, इनकी हाफ परसेंट होता है। सपोज कीजिए 5% है तो 2.5% सेंट्रल्स के पास और आपके 2.5% स्टेट के साथ। बट आईजीएसटी है ना माय डियर स्टूडेंट, ये कि पूरा का पूरा कोई भी स्टेट हो कहीं से भी हो, ये पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जाता है, राइट। तो इनके ऊपर ऑब्जेक्शनेबल्स एक तरह से उठने लग गए कि गवर्नमेंट किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करेगी, कितना परसेंट इसका दिया जाएगा, राइट। एंड देन जो कंपनसेशन जिसको हिंदी में कहते हैं मुआवजा, गवर्नमेंट की तरफ से राज्यों को मुआवजा दिया जाता है इस पर्टिकुलर बेसिस पे, राइट। तो वो मुआवजा कंपनसेशन से तो गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से मना कर दिया है कि अभी फंड नहीं है। जीएसटी का कलेक्शन कोविड-19 को देखते हुए बहुत कम मात्रा में हुआ है, राइट। तो उसको देखते हुए इसके पर्टिकुलर अपन अभी नहीं दे सकते, सेंट्रल्स ने यह डिसाइड किया कि अभी नहीं दे सकते, राइट। राज्य अपनी अपनी इच्छा अनुसार आरबीआई से लोन ले सकता है या किसी के माध्यम से लोन लेके वह अपने जो राज्य के फंडामेंटल्स, जो राज्य के एक्सपेंडिचर्स हैं, खर्चे हैं, उनको चुका सकता है, राइट। तो उसी के बेसिस पे दोनों के बीच में टकराव है, राइट। आगे भी और भी मीटिंग्स होगी, उसके बारे में भी अपन डिस्कशंस कर लेंगे। पर्टिकुलर मीटिंग का ऑल ओवर सार यही था। बाकी आपके लिए इम्पोर्टेंट है जीएसटी कब लागू हुआ, रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन है, अजय भूषण पांडे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है, राइट, जो थर्ड पर्सन के माध्यम से गवर्नमेंट के पास पहुंचता है, राइट। एंड पेट्रोल्स को इसमें बाहर रखा गया है जीएसटी से। ओके, पेट्रोल्स को लेकर को ये जीएसटी से आपकी बाहर है। क्लियर हुआ? याद रखिएगा जो जो चीज़ मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कशंस किए हैं, एग्जाम्स में एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। 41 आपकी 41वीं मीटिंग थी और सितंबर में भी इसके ऊपर काम आयोजन किया जाएगा, राइट। एक मीटिंग और होगी जीएसटी काउंसिल की। क्लियर? नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट है दैट इज राजनाथ सिंह एंड जयशंकर, राइट। एस जयशंकर, राजनाथ सिंह एज ए डिफेंस मिनिस्टर्स एंड एस जयशंकर एज ए फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया टू विजिट रसिया फॉर एससीओ, यानी कि संघाई कोऑपरेशन की मीटिंग होने वाली है, विजिट आपकी रशिया में, राइट। संघाई कोऑपरेशन की जिसमें उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, राइट, ये सारे पार्टिसिपेट करते हैं। आपकी चाइना हो गया, राइट, इसमें ये सारे पार्टिसिपेट करते हैं संघाई कॉर्पोरेशन में,
ऑर्गेनाइजेशंस में। इसका हेडक्वार्टर है माय डियर फ्रेंड्स बीजिंग चाइना में, राइट। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ सकता है कि आपका SCO यानी कि संघाई कॉरपोरेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो यह आपका है दैट इज द शंघाई आपकी बीजिंग चाइना में। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब की बार मीटिंग्स होगी जो कि आपकी रशिया में होगी, इसमें रशिया पार्टिसिपेट कर रहा है, रशिया इसकी मेजबानी कर रहा है, ओके। जिसमें भारत की तरफ से राजनाथ सिंह और आपकी जयशंकर वहाँ पर पार्टिसिपेट है, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज द टिकटॉक CEO केविन मेयर, यानी कि टिकटॉक के CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं केविन मेयर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है अपनी पोस्ट से, राइट। यह एक रेजिग्नेशन का क्वेश्चन सा याद रखिएगा, नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द केविन मेयर, राइट। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। टिकटॉक आपको मालूम है भारत में जो भारत चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट था, उनके बाद टिकटॉक जैसे ऐसे ऐप थे, गेम स्कैनर, बहुत सारे जो ऐप थे उनके ऊपर भारत की गवर्नमेंट ने लगभग 59 ऐप पर प्रतिबंध लगाया था, तो उसमें से टिकटॉक भी था, उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था, राइट। तो उसकी जो CEO है केविन मायर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है अपने पोस्ट से, राइट। एक और इम्पोर्टेंट है, दुनिया की सबसे लंबी रोड टनल जिसको आपके नाम कहते हैं अटल रोहतांग सुरंग, जो देश में अपने प्यारे भारत में सबसे लंबी रोड टनल है माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्स में 100 क्वेश्चंस इसका क्वेश्चंस पूछा गया। आगे जिस समय इसका इनाग्रेशन यानी कि उद्घाटन हुआ था, काम की शुरुआत की गई थी, उस समय भी मैंने डिस्कशंस किया था। देन अब आपकी पूरी की पूरी बनकर तैयार हो गई है, तो अभी रिसेंट करंट में न्यूज है, तो याद रखिएगा सबसे लंबी सुरंग है अटल रोहतांग सुरंग दुनिया की, ओके, जो मनाली से लेह के बीच में 46 किलोमीटर यानी कि 46 किलोमीटर की दूरी बहुत कम कर दी गई है, राइट। इसका उद्घाटन भी आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नेक्स्ट मंथ में आपकी कर सकते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना है सुरंग का नाम, राइट, अटल रोहतांग सुरंग, राइट, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चंस पे, ओके। आई होप सो गाइस न्यूज आपको समझ में आई होगी, मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन हो कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आई है, या एडिशनल कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं, अपना ज्ञानवर्धन करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, ओके। क्वेश्चंस देखिए, ये मैंने कल होमवर्क दिया था। फेमस पर्सनालिटी पास्कल लिशोवा passed away recently. He was president of which country? प्रसिद्ध व्यक्तित्व पास्कल लिशोवा का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो वह थे आपके कोंगो के, राइट, कोंगो के राष्ट्रपति थे आपकी पास्कल लिशोवा, राइट, याद रखिएगा। अब आपसे क्वेश्चंस पूछता हूँ, what is the capitals of Congo and the currency of Congo? Please tell me comment box. Comment box में अपना आंसर जरूर टाइप करें, ओके। अपन चलते हैं आज के क्वेश्चंस पे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने हैं, डेज पेज पर क्वेश्चंस। महिला समानता दिवस यानी कि वुमेन्स इक्वलिटी डे सेलिब्रेटेड कब किया जाता है? तो नॉनवेंस आपके 26 अगस्त को, ओके, 26 अगस्त को वुमेन्स इक्वलिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है, ओके। डेज पेज पर मैं आपको फिर रिवाइज करवा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। वर्ल्ड लंग कैंसर डे, याद रखिएगा कैंसर डे, ओके। 1 अगस्त को, 3 अगस्त को संस्कृत दिवस यानी कि संस्कृत डे के रूप में भाषा जिसको संस्कृत भाषा होती है वह आपकी 3 अगस्त को बनाया जाता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे, राइट, हिरोशिमा डे। 7 अगस्त को दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैंडलूम डे, राइट, नेशनल हैंडलूम डे, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 8 अगस्त को
क्विट इंडिया मूवमेंट जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसकी शुरुआत की गई थी। 10 अगस्त को वर्ल्ड लॉयन डे यानी कि विश्व शेर दिवस के रूप में बनाया जाता है, राइट। 12 अगस्त को यानी कि 12 अगस्त को 10 को लॉयन डे, 12 अगस्त को एलिफेंट डे, वर्ल्ड एलिफेंट डे, हाथी दिवस जिसको कहते हैं, ये आपका 12 अगस्त को बनाया जाता है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट आपका 19 अगस्त को फोटोग्राफी डे, राइट, एंड ह्यूमैनिटेरियन डे, राइट, मानवता दिवस, वर्ल्ड आपकी विश्व मानवता दिवस। एग्जाम्स में एसबीआई क्लर्क मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, ओके, याद रखिएगा। फोटोग्राफी डे भी पूछा गया 19 अगस्त को, ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। 21 अगस्त को आपकी माय डियर स्टूडेंट्स दैट इज द मॉस्किटो डे, मच्छर दिवस के रूप में आपकी बनाया जाता है 21 अगस्त को, याद रखिए, क्लियर। और 26 अगस्त को महिला समानता और आपकी वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे भी आपका 21 अगस्त को बनाया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा, वुमेन्स इक्वलिटी डे आपका 26 अगस्त को बनाया जाता है, ओके। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द बैंक विच हैज इंट्रोड्यूस्ड लिबर्टी सेविंग अकाउंट फॉर द इंडियन यूथ। लिबर्टी सेविंग अकाउंट किसने शुरू किया है, कौन से बैंक ने, तो वह बैंक है दैट इज द एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने लिबर्टी सेविंग अकाउंट की शुरुआत की गई है, राइट, जिसमें भारतीय युवाओं को अकाउंट खोलने का एक तरह से आजादी हो, ओके। नेक्स्ट देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन से आंसर दीजिए, तब तक पानी पी लेता हूं मैं। देखिएगा क्या क्वेश्चन से, हु अमंग द फॉलोइंग is the head of the 5-member committee set up DRDO overrules labs meet future defense needs। DRDO द्वारा गठित 5 सदस्य की समिति का प्रमुख जो भविष्य की सुरक्षा की रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी प्रयोगशालाओं का संचालन करेगा। तो कौन से 5 मेंबर्स की टीम गठित की कमेटी बनाई गई है, उसके हेड हैं दैट इज द जी सतीश रेड्डी, जो कि DRDO के चीफ हैं, उन्हीं को हेड बनाया गया, प्रमुख बनाया गया, याद रखिएगा। राकेश कुमार भदौरिया, माय डियर फ्रेंड्स, इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं राकेश कुमार भदौरिया, राइट। माई IAF इंडियन एयरफोर्स, इन्होंने अभी ऐप लॉन्च किया है जिसके माध्यम से युवा जो इच्छुक हो, राइट, वह इनके बारे में, करियर के बारे में जानकारी इस ऐप के माध्यम से जान सकता है, ओके। विपिन रावत, माय डियर फ्रेंड्स, पहले देश के CDS हैं, राइट, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, पहले देश के CDS बने हैं विपिन रावत, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स SBI म्यूचुअल्स फंड। SBI म्यूचुअल्स फंड के प्रबंधन निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किन को नियुक्त किया गया है। जो भी स्टूडेंट्स अगर मेरा कल का या लास्ट वीडियोस देखता है उनके लिए यह क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राइट। विनय टॉन्से जो बैंक की प्रिपरेशंस कर रहा है, इस क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चंस वहाँ पर एज इट इज छप गया है, ये लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, मार्क करना है जो कर लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। SBI म्यूचुअल्स फंड के आपकी प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रूप नियुक्त हुए विनय टॉन्से, राइट। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। कटिंग्स दिखाता हूँ आपको, देखिएगा, विनय टॉन्से MD एंड CEO SBI मैनेजमेंट, राइट। अश्विनी भाटिया जो कि आपके पहले थे इस पर्टिकुलर पोस्ट पर, इनको अब SBI का MD एंड CEO बनाया है, याद रखिएगा। SBI का MD एंड CEO अश्विनी भाटिया। रजनीश कुमार चीफ है, याद रखिएगा। बॉम्बे महाराष्ट्र हेडक्वार्टर है SBI का, ओके। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज डिक्लेयर्ड अफ्रीका फ्री ऑफ पोलियो, यानी कि WHO ने अनाउंसमेंट किया है कि अफ्रीका है जो पोलियो फ्री होगा।
तो आपको क्वेश्चंस मैंने पूछा है कि इंडिया कब तक फ्री हो गया था, राइट। तो इंडिया 2014 में फ्री, 2014 में इंडिया पोलियो फ्री डिक्लेरेशंस हो गई थी, राइट। यानी कि कोई भी पोलियो का पेशेंट इंडिया में नहीं है, कोई भी पोलियो से पीड़ित नहीं है। ओके, क्लियर हुआ। तो आपकी फिफ्थ का सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, हु हैज ऑथर्ड बुक टाइटल्स क्रिकेट द्रोणा ऑन द लाइफ ऑफ वन इंडियंस मोस्ट रिनोवेड कोच वासुदेव जगन्नाथ प्रांजन पे, राइट, प्रंजन पे, वासुदेव जगन्नाथ प्रंजन पे के जीवन की पर क्रिकेट द्रोणा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो उनके सुपुत्र माडेरस प्रिंस, जतिन प्रंजनपे एंड आनंद बासु, इन दोनों ने मिलकर इन पार्टिकुलर के ऊपर एक पुस्तक लिखी है, राइट, याद रखिएगा। ये देख लीजिए कटिंग्स है, कल भी मैंने इसके बारे में डिस्कशंस किया था। जो भी स्टूडेंट्स कल का वीडियो देखा है उनके लिए क्वेश्चंस बहुत ईजी होंगे, तो उनको मैं बताते चलूँ। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, मैंने जो आज MCQs यानी कि आज जो मैंने न्यूज डिस्कशंस की है, राइट, उनका कल आपको MCQs फॉर्म में क्वेश्चंस मिलेगा। इसीलिए कहता हूँ एवरीडे वीडियो को वॉच कीजिए। ओके, नेक्स्ट 7th नंबर क्वेश्चन है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस अगर जो स्टार्टिंग से वीडियो देखता आ रहा तो वह इस क्वेश्चंस को इजीली आंसर देगा, राइट। आंसर दीजिए। देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर्स निर्मला सीतारमण shared with which GST council's meeting through video conferencing in August 2020। यानी कि जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, उन्होंने GST काउंसिल्स की परिषद में अध्यक्षता में बैठक ली थी। वह कौन सी बैठक थी? मैंने बताया है 41 यानी कि 41वीं बैठक थी GST काउंसिल की। रेवेन्यू सेक्रेटरी आपके अजय भूषण पांडे है, याद रखिएगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स 1 जुलाई 2017 यानी कि 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया था। 3 पार्ट से CGST, SGST एंड IGST। CGST सेंट्रल्स के लिए, SGST स्टेट के लिए और IGST अगेन सेंट्रल्स के लिए, राइट। इसमें कुछ पार्ट्स आपका स्टेट का भी होता है। ओके, एमओ से आपकी अनुराग ठाकुर, याद रखिएगा इन पर्टिकुलर चीज़ों को, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, लिखते रहिएगा। 5%, 12%, 18% एंड 28%, ये इनके स्लैब हैं GST के। एक इनडायरेक्ट टैक्स है GST। ओके, द वुमन फॉर्म विच स्टेट हैज रैंक्ड टॉप इन द list of loan beneficiaries under प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एज ऑन मार्च 31, 2020। मुद्रा योजना के तहत किस राज्य की महिलाएं ऋण लाभार्थियों की सूची में शीर्ष स्थान पर हैं, राइट। तो वह है दैट इज द तमिलनाडु। तमिलनाडु वह एक स्टेट है जो मुद्रा योजना के साथ महिलाओं में सबसे पहले स्थान पर है, राइट, याद रखिएगा। ये कटिंग्स देख लीजिए, तमिलनाडु वुमेन टॉप लिस्ट ऑफ मुद्रा लोन स्कीम बेनिफिशियरीज, राइट, आप देख सकते हैं। इसमें फॉलोड किया है इन्होंने वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, बिहार एंड महाराष्ट्र, राइट। व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया फॉर 2021 एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एनुअल रिपोर्ट 2019-20, यानी कि भारत की अनुमानित वृद्धि दर क्या है रिजर्व बैंक के द्वारा? तो वह माइनस में है, दैट इज द 4.5%। याद रखिएगा माइनस का 4.5% RBI की तरफ से फोरकास्ट की गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर है इसका बॉम्बे, महाराष्ट्र। याद रखिएगा शक्तिकांत दास इसकी आपकी हेड है। ओके, शक्तिकांत दास, ओके, ये आपकी 25वें गवर्नर है, 25वें गवर्नर बने हैं शक्तिकांत दास। ओके, एंड इससे पहले थे उर्जित पटेल जी, जो कि आपके 24वें थे। याद रखिएगा, कभी कभार इनका पूछ लेता है तो मैं आपको बताते चलता हूँ। ओके, पॉलोमी घटक
who announced retirement recently. It's associated with which sport? वह किस खेल से जुड़ी थी? पौलोमी घटक, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको तो आप मार्क कर लीजिए। स्पोर्ट्स बेस पर यह क्वेश्चंस जरूर आपको पूछ सकता है, राइट। पौलोमी घटक है, यह एक टेबल टेनिस के प्लेयर थी। 38 या 37 उम्र में, 37 या 38 की उम्र में इन्होंने संन्यास का डिक्लेरेशन यानी कि घोषणा कर दी है, राइट। टेबल टेनिस की यह प्लेयर थी और वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती थी। अगर स्टेट पूछे तो वेस्ट बंगाल, ओके। नेक्स्ट देखिए, CCI was news recently. Who is the chairperson of CCI? CCI के चेयरपर्सन कौन है, अभी रिसेंट में न्यूज़ में रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे मेरा यही क्वेश्चन है कि CCI रिसेंट में न्यूज़ में कौन रहा था। सेकंड, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आप आंसर कीजिएगा, ओके। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, यानी कि आपको आंसर्स कमेंट बॉक्स में इसका टाइप करना है एवरीडे। जैसा कि आपको मालूम है, वीडियो के अंत में मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन जरूर देता हूँ, ओके। तो एंड अप करते हैं आज का सेशंस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने ऑडियो फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, सर्कल्स में, जहाँ जहाँ आपकी वीक है। इसके अलावा आपका कोई सजेशंस, कोई क्वेश्चंस का आंसर्स मैंने रॉन्ग बता दिया हूँ, आपको कोई चीज़ पूछनी हो, किसी के बारे में जानना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल्स को अभी तक तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। लाइक कीजिएगा, मोटिवेशंस मिलता है आपकी एक लाइक से। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड शेयरिंग्स। आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस। इफ आई एंजॉय द सेशंस, प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवार के स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए कंटिन्यू, ओके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।